In this lecture, we study about else-if ladder statement. As already you know, the if statement, if-else statement. Now, third category is third control statement is else-if ladder. So, main question is what is else-if? Why it is not called if-else? Why it is called ladder? All the questions we discuss in this lecture. So, else if ladder, or also it says that if else if ladder, or else if condition. So these are the three names generally called. Number one else if condition, else if ladder, and third one is if else if ladder. तो ऑलरेडी अपन ने देखा है if स्टेटमेंट, if else स्टेटमेंट. अब आज अपन इस लेक्चर में else if ladder के बारे में देखेंगे. तो इसमें अपने को लैडर क्यों कहा गया है और इसका यूज क्या है, क्यों ये else if स्टेटमेंट का यूज होता है सी लैंग्वेज में, इसके बारे में अपने को डिस्कस करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल else if ladder. अभी सिर्फ अपन लैडर के ऊपर ना जाते, सिर्फ एक स्टेटमेंट के ऊपर जाते कि वाई इट इज रिक्वायर्ड, वाई इट इज यूज्ड. तो इसका सबसे बड़ा रीजन है इट हेल्प्स यूजर टू डिसाइड फ्रॉम अमॉन्ग मल्टीपल ऑप्शंस. अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस है, मल्टीपल ऑप्शंस है, उन मल्टीपल ऑप्शंस में से अगर आपको कोई पर्टिकुलर एक्शन को डिसाइड करना है, देन वी हैव टू यूज एल्स इफ लैडर. सो it is used to take multiple condition for multiple condition. मल्टीपल कंडीशंस में मल्टीपल कंडीशंस भी है तो भी आप इसका यूज कर सकते हो. मीन्स इट इज यूज टू टेक मल्टीपल कंडीशन फॉर मल्टीपल एक्शंस. मल्टीपल कंडीशन रहेगी, फिर उसके अंदर मल्टीपल कंडीशंस रहेगी. मीन्स एक तरह से ये बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नेस्टिंग की सिचुएशन जब रहती है, ऐसे केसेस में अपन else if ladder का यूज कर सकते हैं. तो मान के चलो कि अगर इसका जो वर्किंग है, वर्किंग स्टाइल जो है else if ladder में सबसे पहले चेक किया जाता है उसका वर्किंग में. सबसे पहले मल्टीपल कंडीशंस को चेक करके वो मल्टीपल एक्शंस को चेक करता है. मीन्स मल्टीपल कंडीशन में मल्टीपल कंडीशंस को चेक करता है. मीन्स कंडीशन, एक कंडीशन चेक किया, फिर उसकी दूसरी कंडीशन, फिर दूसरी कंडीशन, फिर उसके अंडर में जो कंडीशंस आ रही है, ऐसे मल्टीपल कंडीशंस को वो चेक करता है. मीन्स कंडीशन के अंदर कंडीशन, कंडीशन के अंदर कंडीशंस. एक सिचुएशन हो गया, ये उसका यूज है. दूसरा यूज उसका है इफ नन ऑफ द कंडीशन बिकम्स ट्रू, यानी एक भी अगर कंडीशन ट्रू नहीं है, देन जो सबसे लास्ट में जो डिफॉल्ट ब्लॉक है, उस डिफॉल्ट ब्लॉक को वो एग्जीक्यूट करता है. दैट इज if none of the condition become true, then final else block, and that final else block is also called as default block. By default रहता है वो. Again it is optional and this can be executed. Again one thing is else if ladder is option for switch case. else if ladder का ऑप्शन स्विच स्टेटमेंट भी है, स्विच स्टेटमेंट भी है, जो अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. सो ऐसी सिचुएशन जहां पे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है और अपने को उसमें से मल्टीपल डिसीजंस लेना है बेस्ड ऑन अवेलेबल कंडीशन, देन वी कैन यूज दिस स्टेटमेंट, दैट इज एल्स इफ ladder. And in the else if ladder, each else is associated with another if statement. मतलब ये सिंपली स्टार्टिंग होगी इसका if else से, और else के अंदर फिर से if else आएगा, फिर else के अंदर फिर से if else आएगा, ऐसा ही कंटिन्यू चलते जाएगा. सेकेंड थिंग, इसका जो वर्किंग है ये टॉप टू डाउन अप्रोच में रहेगा. कंडीशंस स्टार्ट फ्रॉम टॉप
and end from and at down. If condition become true, then that block will be executed and rest of the condition are skipped if you use break statement. If the condition become false, then next condition will be checked and one by one it will continue. So अगर आप if else if ladder का यूज करते हैं तो उसका अप्रोच जो रहेगा वो टॉप टू बॉटम रहेगा. मीन्स सबसे पहले नंबर का कंडीशन चेक होगा, देन अनदर एंड ऐसा कब तक चलेगा जब तक वो सारी कंडीशंस फुलफिल नहीं हो जाए. मीन्स वन बाय वन अप्रोच, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज टॉप डाउन अप्रोच. इफ एनी ऑफ द कंडीशन, अगर कोई भी कंडीशन उसमें ट्रू होती है इफ की कंडीशन, तो उसका जो एसोसिएटेड ब्लॉक है यानी उसका जो खुद का जो ब्लॉक है वो ट्रू पार्ट वाला, वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और बाकी सारी की सारी कंडीशंस स्किप हो जाएगी. अब दूसरी सिचुएशन आती है, अगर कंडीशन इफ की फॉल्स हो गई तो वो एल्स पार्ट में चले जाएगा और वो एल्स पार्ट में फिर से कंडीशन चेक करेगा. And this situation is continued till all condition to be checked. अब ये सारी की सारी कंडीशन, अगर सारी की सारी कंडीशंस फॉल्स हो गई, then last else block will be executed. This is the working of else if ladder. देखिए इसका सिंटैक्स है इफ कंडीशन वन स्टेटमेंट वन. ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में देखिए जो जनरल फॉर्म जो है उसका सिंटैक्स है, उसमें इफ कंडीशन वन, एक कंडीशन पहले दे दी है, दिस इज द टॉप अप्रोच, एंड लास्ट में क्या है, डाउन है. मीन्स ये वन बाय वन एग्जीक्यूट होगा. अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट होगा और सीधा ये बाहर आ जाएगा. कहाँ पे आ जाएगा, स्टेटमेंट एक्स पे आ जाएगा. अगर ये फॉल्स होती है तो एल्स फिर से कंडीशन टू में गया, फिर से फॉल्स हुई तो कंडीशन 3 में जाएगा, फिर से फॉल्स हुई तो ऐसा चलते जाएगा कब तक, जितनी भी कंडीशन है मींस कंडीशन n तक. एंड लास्ट में जो एल्स है ये, अगर ये सारी की सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाती है देन दैट डिफॉल्ट स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड. सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द एल्स इफ लैडर. अगेन आई रिपीट, फर्स्ट ऑफ ऑल इट चेक कंडीशन 1. if it is true then statement 1 will be executed and cursor goes to statement x, यानी लास्ट में if statement के बाहर, else if के बाहर हो जाएगा. if it is not true then next condition, that is second part, else if condition 2 will be tested and again if it is true then statement 2, if it is false then again it goes to next condition, that is condition 3, and it continues till condition n. And if again that last condition, that is condition n, is false, then by default else part will be executed. And one thing is that else, that is this is last else part is optional. So this is the working of else if ladder. Now see that diagram, one person not decide to where to go. जैसे कि यहाँ पे ये पर्सन खड़ा है और वो डिसाइड करना चाहता है कि इफ एल्स इफ, यानी इधर भी एक रास्ता है, इधर भी एक रास्ता है, इधर भी एक रास्ता है, तो वो जाए कहाँ. मीन्स वो कंडीशन चेक करेगा, इफ अगर मैं इधर गया तो क्या होगा इधर. सो दिस इज द मल्टीपल कंडीशंस, यानी मल्टीपल रोड्स उसको दिख रहे हैं, मल्टीपल वहाँ पे साइन बोर्ड्स लगी हुई है, एरो मार्क डायरेक्शन लगा हुआ है, तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है. ऐसे सिचुएशंस में एल्स इफ लैडर का यूज किया जाता है. सो दिस इज द फ्लो और एल्गोरिदम फॉर फ्लो चार्ट ऑफ एल्स इफ लैडर. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट किया उसने कंडीशन 1, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट 1 पे चले गया और सीधा बाहर निकल जाएगा.
नहीं, अगर कंडीशन फॉल्स है तो कंडीशन 2 पे, फिर कंडीशन 3 पे, और ये ऐसा कंटिन्यू चलते जाएगा। और लास्ट में अगर सारी की सारी कंडीशन फेल हो जाती है तो वो लास्ट में क्या कर रहा है, एल्स पार्ट में चले जा रहा है और लास्ट में एग्जिट हो जा रहा है। तो दिस इज द कंट्रोल फ्लो ऑफ द एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट। अगेन आई रिपीट, condition 1, first of all it check condition 1, if it is true or if it is yes, then statement 1 will be executed and cursor goes to statement just below the if, that is out of else if ladder, यानी else if ladder के बाहर। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो कंडीशन 2 एग्जीक्यूट होगी, अगेन ये फॉल्स होती है तो कंडीशन 3 और कंडीशन 3, और ऐसा ये कंटिन्यू चलते जाएगा और लास्ट में एल्स बॉडी एग्जीक्यूट होगी जो बाय डिफॉल्ट कहलाती है, और फिर उसके बाद स्टेटमेंट के बाहर चले जाएगा, एल्स इफ लैडर के बाहर आ जाएगा और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और बाद में एग्जिट हो जाएगा। सो दिस इज द वर्किंग। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड लैडर? लैडर क्यों कहा जाता है? देखिए डायग्राम में आपको लैडर का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। एक कंडीशन चेक किए तो जैसे आप इधर इस वे से अगर देखते हैं आप, मीन्स इस राइट साइड टू लेफ्ट, मीन्स राइट साइड कॉर्नर से लेफ्ट साइड कॉर्नर में आप ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं राइट साइड से अगर देखता हूँ, राइट साइड कॉर्नर से, तो यहाँ कंडीशन 1 है, एक सीढ़ी हो गई है पहली, फिर उसके बाद आप कंडीशन 2 पे जा रहे हैं, फिर कंडीशन 3 पे, या फिर इधर लेफ्ट कॉर्नर से, टॉप मोस्ट लेफ्ट कॉर्नर से अगर आप देखिए तो यहाँ पे कंडीशन 1, फिर कंडीशन 2, फिर कंडीशन 3, मीन्स एक एक स्टेप क्या हो रहा है, वो डाउन हो रहा है। ये इधर से अगर देखोगे तो एक एक स्टेप अप हो रहा है। सो दिस सिचुएशन इज कॉल्ड लैडर एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एल्स इफ लैडर, इसीलिए इसको एल्स इफ लैडर कहा जाता है। लैडर का मतलब होता है सीढ़ी। तो कंडीशन 1 ट्रू हुआ तो स्टेटमेंट 1, इसी जो इसके पहले ये वाली जो डायग्राम अपन ने देखी कंट्रोल फ्लो, उसी को उस स्ट्रक्चर में डाला गया है, मीन्स लैडर के फॉर्म में। अगेन दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एल्स इफ लैडर। देखिए ये कैसे वर्क होता है। यहाँ पे भी एक क्या हो रहा है, वो लैडर का फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। इफ के अंदर इफ उसका एल्स इफ, एल्स सॉरी, जैसे कि अपन एक अभी अभी आप देखिए एक नॉर्मल इफ एल्स स्टेटमेंट लेते हैं अपन, तो यहाँ पे इफ कंडीशन 1 स्टेटमेंट 1, तो इफ का एल्स ये आ गया, उस एल्स के अंदर फिर से इफ एल्स आ गया, इस एल्स के अंदर फिर से इफ एल्स आ गया, इस एल्स के अंदर ये वाला इफ एल्स आ गया। सो ये कंडीशन कंटिन्यू चलते जा रही है, इसीलिए इसको लैडर कहा जा रहा है। मीन्स आपको सिंपली क्या करना है, सबसे पहले इफ एल्स लिखना है और एल्स के अंदर फिर से इफ एल्स लिखिए और उसके एल्स के अंदर फिर से इफ एल्स लिखिए। ये कंटिन्यू अगर चलते गया तो उसे एल्स इफ लैडर कहा जाता है। नाउ दिस इज द C program for demonstrating if else if ladder statement. So first of all hash include stdio.h, फिर उसके बाद अपन ने लिख दिए conio.h, दोनों हेडर फाइल है। फिर उसके बाद void main ओपनिंग ब्रेस int a, मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ a नाम का। फिर मैंने एंटर किया, एंटर अ नंबर scanf %d %a। एक लेक्चर में आपको printf और scanf के बारे में मैं बताऊंगा, जिसमें आप सीख जाएंगे कि कैसे printf और scanf का यूज किया जाता है, बिकॉज दिस इज द वेरी मच इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी फंक्शन printf एंड scanf, क्योंकि इसका पूरा फॉर्मेटेड स्ट्रिंग इसमें यूज किया जाता है। तो अभी आपसे पिता देखिए कि printf से प्रिंट हो रहा है इंटर नंबर, एक मैसेज आया, फिर उसके बाद scanf %d %a। अब a में आपने वैल्यू एंटर कर दिए। इफ a ग्रेटर देन 0,
गिवन नंबर इज पॉजिटिव, मैंने एंटर किया -5, एल्स इफ a इक्वल्स टू 0। अपने को ये सिर्फ चेक करना है कि इस प्रोग्राम से जो भी आप नंबर एंटर कर रहे हैं वो नंबर पॉजिटिव है, निगेटिव है या जीरो है। ये तीन चीज चेक की जा रही है इससे, यानी ये तीन चीजें आपको चेक करना है, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। तो सबसे पहले कैसे चेक करोगे, इफ ए ग्रेटर देन जीरो, जीरो से अगर कोई भी चीज बड़ी है तो बट नेचुरल वो पॉजिटिव, अगर जीरो से वो छोटी है तो वो निगेटिव है, और अगर वो इक्वल टू है तो वो जीरो है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ ए ग्रेटर देन जीरो देन प्रिंट एफ गिवन नंबर इज पॉजिटिव। तो देखिए इफ कंडीशन चेक की, ये कंडीशन फॉल्स थी तो एल्स इफ ए इक्वल्स टू जीरो देन इट, if it is true then it print given number is 0. If it is not true then again it check, else if a less than 0 printf given number is negative, gets is बाहर आ गया। तो यहाँ पे मैंने एंटर किया, एंटर अ नंबर माइनस। अब जैसे ही आप -5 एंटर किए, एग्जीक्यूट हुआ -5। चलो अब इसको लेते हैं अपन, a की वैल्यू यहाँ होगी -5, -5 ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी, क्योंकि -5 0 से छोटा है। अब बहुत सारे कुछ स्टूडेंट को ये कंफ्यूज होगा, -5 0 से कैसे छोटा होगा। तो ये बेसिक है, ये जो आप स्केल के कॉन्सेप्ट को अगर मेमोराइज करते हैं तो उसमें 0 मीन्स राइट साइड वैल्यू पॉजिटिव होती है और 0 के लेफ्ट साइड वाली वैल्यू निगेटिव होती है, और वो ऑलवेज 0 से छोटी होती है। मतलब जैसे कि मैं एक जनरल एग्जांपल लेता हूँ कि आपको मैंने बोला कि आपको मैंने 0 अमाउंट ऑफ लोन दिया हूँ। जैसे किसी को एक एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे कि एक रमेश ले लेते हैं, रमेश को मैंने 0 लोन दिया हूँ, तो रमेश तो खुश रहेगा ना, क्योंकि 0 है अमाउंट। दूसरे केस का मैं बोलता हूँ कि रमेश को मैंने 50,000 दिया हूँ, तो उस पर लोन कितना हो गया, 50,000। तीसरी सिचुएशन है, रमेश को मैंने -50,000 दिया हूं, तो इस केस में कैसा हो जाएगा कि रमेश तो और ज्यादा खुश हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको तो 50,000 मिलने वाले, क्योंकि वो माइनस में है। सो इसलिए 0 से जो माइनस वैल्यू है, निगेटिव वैल्यू, वो छोटी होती है। सो -5 इक्वल्स टू 0, कंडीशन अगेन फॉल्स, तो सीधा कहाँ चले जाएगा, नेक्स्ट कंडीशन में चले जाएगा, नेक्स्ट एल्स पार्ट में चले जाएगा। एल्स इफ -5 लेस देन 0, कंडीशन ट्रू हो गई तो गिवन नंबर इज निगेटिव, या आउटपुट आ जाएगा। दूसरा एक प्रोग्राम है जहां पे एक यूज किए अपन ने एक यूनिट को कैलकुलेट करना। जैसे कि आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है या वाटर बिल आता है, तो यहाँ पे इस सिचुएशन, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बिल या वाटर बिल वगैरह जो होता है उसमें अलग अलग स्लैब्स रहते हैं, मीन्स 0 से 100 यूनिट का इतना चार्जेस, इतना पर यूनिट लगता है, फिर 101 से 200 का इतना लगता है, फिर ऐसा लगता है, ऐसे अलग अलग स्लैब वाइज चार्जेस होते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है कि इफ यूनिट्स लेस देन इक्वल्स टू 200, 200 से अगर छोटे कम है यूनिट तो 50 पैसा पर यूनिट चार्जेस लग रहा है। अगर वो 400 से कम है लेकिन 200 से ज़्यादा है तो 100 रुपीज़ फिक्स चार्ज लग रहे हैं और 65 पैसा पर यूनिट लग रहा है। फिर उसमें नेक्स्ट दिया है उसने कि 400 1 to 600 है, तो ऐसे केस में 230 रुपीज़ फिक्स चार्जेस है प्लस 80 पैसा पर यूनिट है, और उस यूनिट्स को उसने पहले वाले यूनिट्स को माइनस करके रखा है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है, इस ऐसे सिचुएशंस में भी एलसीफ लैडर का यूज़ किया जाता है। मीन्स एलसीफ लैडर कैन बी यूज, ये कहने का मतलब ये बता रहा है कि यहाँ नंबर ऑफ कंडीशंस है, नंबर ऑफ कंडीशंस जहाँ पे रही मल्टीपल कंडीशंस, in that situation we can use LCF ladder. But one thing is that LCF ladder has one drawback. सबसे बड़ा ड्रॉबैक है उसका, if number of condition increases, ड्रॉबैक कैसा है कि अगर ऐसी नंबर
नंबर ऑफ कंडीशन इंक्रीज होते जाती है तो आपको नंबर ऑफ एल्स इफ उतने लगाना पड़ेगा. इफ नंबर ऑफ कंडीशन इंक्रीजेस, नंबर ऑफ एल्स इफ कंडीशन ऑल्सो इंक्रीजेस. तो आपके प्रोग्राम में नंबर ऑफ कंडीशंस दिखेगी और उतने नंबर ऑफ कंडीशंस दिखेगी तो क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम विल ऑल्सो इंक्रीज. उस प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, मीन्स उतनी सारी कंडीशंस. अब जैसे कि ये वाला प्रोग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये प्रोग्राम आपको समझने में बहुत टाइम लगेगा कि यहाँ यूनिट -200 क्यों किए, फिर उस 400 क्यों किए, फिर ये 230 कहाँ से आ गया, फिर ये लेस देन इक्वल्स टू 600 कैसा हो गया. मीन्स ये कंडीशंस लगाते लगाते आप बोल सकते हो कि परेशान हो जाओगे. दैट्स वाई टू ओवरकम दिस ड्रॉबैक ऑल्टरनेटिव इज प्रेजेंट, दैट इज स्विच केस. तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्विच केस के बारे में पढ़ेंगे. तो ये ड्रॉबैक है, लेकिन ये ड्रॉबैक क्यों जनरेट हो रहा है, क्योंकि आपके पास अगर नंबर ऑफ कंडीशंस ज़्यादा हो रही है ऐसे सिचुएशन में ये प्रॉब्लम जनरेट हो रही है.